आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। दोस्तों, ऐसा एक देश जिसकी जीडीपी 10% से भी अधिकतर तेज़ी से बढ़ रही थी, जहाँ पे लोकतांत्रिक पद्धति से सत्ता चल रही थी, फिर क्यों हुए उस देश में गृह युद्ध के हालात? क्यों जाना पड़ा उस देश के पंतप्रधान को अपने देश छोड़ के? आखिर क्या हुआ 5 अगस्त को? नमस्कार, मैं शुभम और अब हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में हो रही हिंसा की। तारीख 5 अगस्त 2024। हज़ारों की संख्या में भीड़ पीएम आवास की ओर बढ़ती है। उनका उद्देश्य आरक्षण में हो रहे भेदभाव को रोकना। वैसे तो बांग्लादेश में आरक्षण का जो मुद्दा है वो नया नहीं है। 1971 में तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान जी ने 80% आरक्षण लागू किया। उन्होंने उसे कुछ वर्ग में विभाजित किया, जैसे कि 40% स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को दिया गया है, 10% स्वतंत्रता में पीड़ित महिलाओं को दिया गया, 30% आरक्षण उन जिलों को दिया गया है जो पिछले और मागास वर्गीय हैं, और जो 20% आरक्षण है वही गुणवत्ता के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के लिए बचे हुए थे। इस आरक्षण सिस्टम के खिलाफ लोगों के मन में पहले से ही बहुत गुस्सा था। लोगों ने इसके खिलाफ विविध समय में विविध जगह पे आंदोलन किए। तब तात्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रख के आरक्षण में जो भी बदल हो सकता है उस गवर्नमेंट में किए। फिर आता है साल 2018। लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। तब स्टूडेंट यूनियन ने एक आंदोलन किया। उन्होंने वहाँ पे कहा कि तीसरी जनरेशन होने के बावजूद भी स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को क्यों आरक्षण दिया जाता है। यह आंदोलन इतना भयानक था कि तत्कालीन जो पंतप्रधान हैं शेख हसीना जी, उन्होंने आरक्षण को पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया। तब तो हंगामा शांत हो गया। इसके एवज में स्वतंत्र सेनानियों के बच्चों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। हाई कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरी तरह से आरक्षण बंद करना, ख़त्म करना ये गलत है। इसलिए उन्होंने फैसला दिया कि जो आरक्षण 2018 से पहले था वही स्टिल बना रहेगा। बस यही फैसला स्टूडेंट के गुस्से को आग बनाने के लिए काफ़ी था। फिर 5 अगस्त के दिन सभी स्टूडेंट यूनियन ने मिलके एक मोर्चा निकाला पंतप्रधान के घर में। ये मोर्चा इतना आक्रामक था कि पंतप्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। इस मोर्चे में आंदोलन में 300 से भी अधिक लड़के लड़कियां सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं और देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। आगे जो भी होता है दोस्तों, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर फॉलो कीजिए द ट्रूथ विद शुभम को। थैंक यू।